बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल एनसीईआरटी ई टीचिंग में। तो आज हम कक्षा दूसरी का पाठ चौथा अधिक बलवान कौन, उसके प्रश्न और जवाबों की चर्चा करेंगे। हमने अधिक बलवान कौन पाठ को अच्छे से पढ़ा है और उसके नए शब्द और उसके अर्थ वो भी हमने समझे हैं, जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उसमें लिंक डाली है, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। तो अभी जो हम हैं अधिक बलवान कौन, उसकी कहानी थोड़ी सी शॉर्ट में समझ लेंगे और फिर इसके बाद में मैं प्रश्नों के जवाबों की चर्चा करूँगी। तो आप वीडियो को अच्छे से एंड तक देखें ताकि आपको ये पार्ट जो है अच्छे से समझ में आए। और फिर आपको कुछ भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इनकी नॉलेज मिल जाए, इसके बारे में वो जान लें। तो चलिए हम जल्दी से पहले कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस कहानी में बच्चों क्या होता है कि हवा और सूरज लड़ाई करने लगते हैं। हवा बोलती है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, सूरज बोलता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, और ऐसे दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी हवा वहाँ पे देखती है कि देखो ये एक आदमी जो गुजर रहा है, उसने टोपी और कोट पहना है। तो जो भी इंसान जो भी हम दोनों में से ये इंसान ने जो कोट पहना है वो उतरवा दे, वही ज़्यादा ताकतवर होगा। सूरज बोलता है ठीक है, तुम पहले अपनी बारी ले लो। तो हवा पहले अपनी बारी लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा चलने लगती है तेज़ी से। अपनी ताकत दिखाने के लिए वो आंधी बन जाती है और पेड़ पौधे सारे उखड़ने लगते हैं। पर ये जो आदमी है वो अपने कोट के बटन अच्छे से बंद कर लेता है और उसको अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है, और ताकि हवा से उसका कोट निकल ना जाए। और फिर हवा भी बेचारी पूरी ताकत दिखा के थक जाती है, पर वो आदमी का कोट नहीं उतरवा सकती। फिर सूरज बोलता है कि अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज एकदम ज़ोर ज़ोर से तपने लगता है, सूरज की गर्मी बढ़ने लगती है, इंसान को एकदम पसीने छूट जाते हैं, वो पसीने में लथपथ हो जाता है, उस पूरे अपने कोट के बटन खोल देता है। सूरज और गर्मी बढ़ाता है और आदमी तो पसीने से परेशान हो जाता है और वो अपने कोट को निकाल देता है। तो हवा बोलती है कि सूरज, मैं तुम्हारी ताकत को मान गई, तुम तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। और वो सूरज को नमस्कार कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो बच्चों, ऐसे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी परेशानी आए, आपको कभी भी उससे डरना नहीं है और अपना दिमाग लगा के उससे अपना उपाय निकालना है। तो देखिए, अब हम उसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये है हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? क्योंकि जब हवा तेज़ी से चलती है तब वो आंधी बन जाती है, और आंधी आने से सारे कच्चे घरों के छप्पर उड़ जाते हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, तहस नहस हो जाता है। इसीलिए हवा को लगा होगा कि वह सूरज से ज़्यादा बलवान है। अब देखो, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तरकीब मतलब उपाय। तो अगर आदमी अपने कोट को अच्छे से कस के नहीं पकड़ता, उसको अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रहता, ऐसा कुछ होता, तो फिर वो अपने कोट को अच्छे से नहीं संभाल पाता और हवा उसको निकाल सकती थी। तो हवा को वो आदमी का कहीं ध्यान भटकाना चाहिए था, ऐसा कुछ करना चाहिए था, है ना? तो वो फिर आदमी का कोट आराम से निकलवा सकती थी। अब ये देखो, ये है गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करती हो? तो हम सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। वो अपने पसीने को सोख कर लेता है ताकि हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। हम बार बार पानी पीते रहते हैं ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। हम ठंडे ठंडे फल खाते हैं, फलों के रस पीते रहते हैं, और हम घर से बाहर नहीं निकलते ताकि हमें गर्मी ना लगे, हमें सूरज की गर्मी से जो भी नुकसान होता है वो ना हो, है ना?
तो हम गर्मी लगने पर ये सारी चीज़ें करते हैं। पंखे के नीचे बैठते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी हो तो एसी चला लेते हैं। अब ये देखो किसमें कितनी ताकत। बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, सूरज या हवा? तो मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि सूरज की गर्मी से सब परेशान हो जाते हैं। अब ये है हाथी या शेर? तो मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर जंगल का राजा है और वो किसी भी प्राणी का शिकार कर सकता है, इसीलिए शेर अधिक बलवान है। अब ये है गर्मी या सर्दी? तो मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि सर्दी में तो हम घर में ही रहते हैं और हम रज़ाई या स्वेटर कुछ भी पहन के अपनी ठंडी को भगा सकते हैं। पर गर्मी में तो हमारी हालत ही ख़राब हो जाती है, हम गर्मी में एकदम परेशान हो जाते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है। अब ये है ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चलने लगी, आंधी बन गई और ऐसे अपनी ताकत उसने दिखाई। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी एकदम बढ़ा दी और वो ज़ोर ज़ोर से तपने लगा। अब ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? तो पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए चारों तरफ फैल जाएगा, और पानी अगर सब जगह फैल जाएगा तो हम सब परेशान हो जाएंगे, हम पानी में डूब जाएंगे, हम पानी में सांस भी नहीं ले पाएंगे। अब ये है बादल। तो बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए खूब पानी बरसाएंगे और गरजेंगे, और हम पानी की गर्जन से डर जाएंगे। अब ये है पहाड़। तो पहाड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ी बड़ी चट्टानों को गिरा देंगे। सर्दी। तो सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए खूब ठंडी बढ़ाएगी। अब ये देखो तो क्या होता, मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। अगर ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। अगर हवा ऐसे बोलती कि देखो वो जो तंबू है लगा हुआ, उसको जो निकाल देगा वो ज़्यादा ताकतवर है, और सूरज को बोलती हवा कि चलो आप अपना पहले टर्न ले लो, पहले अपनी बारी ले लो, तो सूरज खूब तपता पर वो तंबू को नहीं निकाल सकता था, और हवा अपनी बारी बाद में लेती और हवा एकदम ज़ोर से चलती, तो जो तंबू जिस कील से गड़ा हुआ होता वो कील भी उखड़ जाती और तंबू पूरा निकल जाता। और फिर उस कहानी में कौन ज़्यादा ताकतवर होता? हवा। अब ये देखो शब्दों का खेल, इसमें है ताजमहल। तो यहाँ पर 6 शब्द और छिपे हैं, जैसे ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। ऐसे ही देखो नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। तो ये शब्द है कमल, ककड़ी। तो इसमें से हम पहला शब्द बना सकते हैं कमल, दूसरा शब्द बना सकते हैं कल, तीसरा शब्द बना सकते हैं ककड़ी, चौथा शब्द बना सकते हैं लकड़ी, पांचवा शब्द बना सकते हैं मकड़ी, छठा शब्द बना सकते हैं कड़ी, सातवां शब्द बना सकते हैं लड़ी, और आठवां शब्द बना सकते हैं मल। ऐसे देखो एक के बदले दूसरा, मतलब समान अर्थ वाले शब्द। देखो बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल मतलब प्रयोग करना, उपयोग करना। बलवान के बदले हम ताकतवर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो? तो पहला है अधिक। अधिक मतलब ज़्यादा। फ़ायदा, दूसरा है फ़ायदा। तो फ़ायदा के बदले हम बोल सकते हैं मुनाफा या तो लाभ। अब है नमस्कार। तो नमस्कार के बदले हम बोल सकते हैं नमस्ते या तो फिर प्रणाम। तो ये जो है इनको हम बोलेंगे समान अर्थ वाले शब्द। अब ये देखो दूसरा है शरीर। शरीर को हम बोलेंगे तन। त न को कोई मात्रा नहीं, तन। अब है ये झगड़ा। तो झगड़ा का है लड़ाई या तो फिर
बहस, बहस, तीनों में कोई मात्रा नहीं। इसके बाद है सर्दी, तो सर्दी का है ठंडी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आभार। बाय बाय।